राधे राधे दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि मीडियम साइज के अस्तर में हम किस प्रकार से 18 इंच तक की लंबाई का ब्लाउज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए कपड़े को रखना सीख लेते आप हैं। इस तरह से दोहरा रख दें तो इसमें आप दोस्तों अच्छी लंबाई निकाल पाएंगे। किस प्रकार से? ये जुड़े हुए हिस्से से हम निकालेंगे बैक पार्ट। आप यहाँ से 18 इंच तक का लंबाई का ब्लाउज निकाल सकते हैं। फिर इसके जो आर्म होल शोल्डर के बाद यहाँ पर जो स्पेस बचता है, यहाँ से आप गला और शोल्डर निकालते हुए यहाँ से भी आप आराम से 18 इंच की लंबाई का परफेक्ट ब्लाउज निकाल सकते हैं। तो ये टिप अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ से बैक पार्ट निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे फ्रंट पार्ट और उसके बाद ये जो पोर्शन बचेगा यहाँ से हम निकालेंगे बाजू। तो सबसे पहला हमारा काम होता है यहाँ पर 38 साइज का बैक पार्ट तैयार करना, जिसकी लंबाई है दोस्तों 14.5 इंच यानी कि 14.5 इंच। तो जब हमारा 14.5 है तो हम कितना रखेंगे 15.5 यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा 15.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 15.5 इंच लंबाई ले ली है दोस्तों। ठीक है, तो साथ ही साथ हम यहाँ पर गले और शोल्डर की चौड़ाई भी रख देते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सही शोल्डर की चौड़ाई रखते हैं तो आपके ब्लाउज का गला कभी नहीं उतरेगा। तो गले की चौड़ाई है दोस्तों 2.5 इंच। ये देखिए 2.5 इंच हमने यहाँ पे कर दिए, प्रॉपर बन के तैयार होनी है। ओके, और उसके बाद हम शोल्डर ले रहे हैं। अगर आपको 2.5 इंच का शोल्डर रेडी चाहिए है तो पाइपिंग वाले में आप 3 इंच का रखिए और पलटाने वाले में 3.2 का रखिए। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 3.1 का, क्योंकि इनको थोड़ा सा मतलब 2.25 इंच का शोल्डर रेडी चाहिए है, तो इसलिए हम पाइपिंग में इनका 3.1 रख रहे हैं। तो एक नाप सीख लीजिए, जिसको 2.25 इंच का शोल्डर बन के चाहिए हो पाइपिंग वाले गले में तो वो 3.1 इंच का रखेगा, तो उसका 2.25 का बन के तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन कर दी है। अब हमें आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है। दोस्तों अगर हम आधा इंच का शोल्डर डाउन करते हैं और सही आर्म होल बनाते हैं तो हमारे ब्लाउज का गला बिल्कुल नहीं उतरता है। अब हमको क्या करना है, सीने का नाप और कमर का नाप रखना है। तो ये हमारा 38 का ब्लाउज है। ये देखिए 38 का ये ब्लाउज है दोस्तों, और 28 कमर साइज है। ठीक है, 28 इनकी कमर का साइज है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले सीने का नाप रखेंगे। 38 यानी कि 9 चौके 36, 9.5 इंच। 9.5 इंच इनकी फिटिंग आती है। 38 का चौथाई हिस्सा 9.5 है, तो हमने यहाँ फिटिंग का मार्क कर दिया। साथ ही हम कमर का नाप रख देंगे। 28 का चौथाई हिस्सा होता है 7 इंच, और 1 इंच हमें पीछे टक्स के लिए ऐड करना है जो हम सिलाई में खर्च करते हैं। तो ये हो गए दोनों लाइन हमारे फिटिंग वाले। ठीक है दोस्तों, ये हमारे फिटिंग के लाइंस हो गए। अब हमें 1.5 इंच मार्जिन देना है। आप चाहें तो ज्यादा मार्जिन ऐड कर सकते हैं अपने कस्टमर के हिसाब से। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा सा ज्यादा जगह दे दीजिएगा, कभी ढीला करना हुआ तो इस हिसाब से आप यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1.5 कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे दोस्तों आर्म होल। तो फ्रंट वाले से बैक आर्म होल हमेशा आधा इंच ज्यादा रखिए, जिससे आपका सिलाई के समय छोटा बड़ा आर्म होल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आर्म होल रख रहे हैं 6.5 इंच। ये देखिए 6.5 इंच का पॉइंट है, और कहाँ से रखेंगे, यहाँ ये जो डाउन किया था यहाँ से हमने 6.5 इंच इस तरह सीधा रख दिया है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक मार्क कर दिया है। साथ में ही हम इसका सेंटर मार्क ले लेंगे। दोस्तों सेंटर मार्क लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे पास आर्म होल में एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाता है। और इस तरह से हम यहाँ पे चौकोर बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए ये निकल आया हमारा आर्म होल। अब हमने यहाँ से यहाँ का सेंटर मार्क तो ले लिया जो कि ये है, लेकिन हमें यहाँ से फिटिंग वाले पोर्शन से इस कॉर्नर तक का सेंटर मार्क भी लेना है। अगर आपने आर्म होल की गोलाई में एक भी कपड़ा एक्स्ट्रा कर दिया तो बड़ा गला बना रहे हो या छोटा गला बना रहे हो, यहाँ पर सलवटें आ जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, जब आप बड़ा गला बना रहे हैं तो ये प्रोसेस जरूर करिएगा, ताकि यहाँ पर कपड़ा कम रहे, तो इस तरह से गला फैलने में यहाँ पर सिकुड़न ना आए। अब आपको इस कॉर्नर पे मेजर टेप को रखना है, 1 इंच ऊपर की ओर इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है, अब देखिए कितने इजीली आप यहाँ से डैश करते हुए इस निशान को टच करेंगे, फिर यहाँ से आपको इसको टच करना है।
ये देखिए एक भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा नहीं है, नहीं तो अमूमन देखते हैं अंदाजे से यूं कर दिया और इस तरह से इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर इसकी छटनी करो, बराबर करो, इससे अच्छा है एक बार में ही क्लियर करो। अगर आप परफेक्ट फिटिंग कटिंग सीख गए हैं दोस्तों, तो एक बार में ही आप परफेक्ट फिटिंग ला पाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अब हम बनाएंगे गला। गला बनाने के लिए आज हम स्टिचिंग लाइन ड्रॉ नहीं करवा रहे, आपको सीधा रख के दिखाते हैं कैसे आप बनाते हैं, फिर आपको बताएंगे। तो यहाँ हमने देखिए 10.5 इंच की लंबाई का इस तरह से सीधे निशान रखा है। ठीक है, गले की जो लंबाई हमने रखी है 10.5 इंच, सीधा मार्क कर दिया है। अब यहाँ से यहाँ हमने 2.5 इंच चौड़ाई रखी थी, तो यहाँ से यहाँ हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ हमने 3.5 इंच कर दिए क्योंकि हल्का सा हम गले को फैला रहे हैं, और इधर से इधर स्केल से आप ऐसे जोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ पर राउंड शेप देना है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर आप 1 इंच रखेंगे। अभी तक आप आधा इंच करते थे, लेकिन आज दोस्तों 1 इंच रखेंगे। 2 इंच यहाँ ऊपर की ओर सीधा, 2 इंच यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, दो यहाँ से यहाँ, दो यहाँ से यहाँ, और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये दोस्तों गला जब रेडी होता है तो पहनने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब हमें टक्स लगानी है, यानी कि पीछे जो प्लेट लगाते हैं वो लगानी है। तो इतना कपड़ा तो हमारे पास है, इसमें किस जगह पे आप लगाएंगे, इसका बीचों बीच निकालेंगे? नहीं, हम शोल्डर का बीचों बीच निकालेंगे, जो हमारा शोल्डर है। इससे क्या होता है, ब्लाउज की पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। 3 इंच 3.1 का शोल्डर था हमारा, और इसमें हमने मेजर टेप को ऐसे रखे, इसका आधा हिस्सा मार्क कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी नाप लीजिए। ये देखिए जो भी आपकी दूरी निकल के आए, इसमें आ रही है 4.2, वही आप यहाँ पर लगा दीजिए। 4.2 हमने यहाँ पर लगा दी है। अब 1 इंच हमने टक्स के लिए ले लेना है। ये हमारा टक्स का कपड़ा हो गया। इन दोनों के बीचों बीच से, यानी कि आधा इंच से आपको सीधी लाइन खींचनी है, और दोस्तों उसकी लंबाई होगी 6 इंच की, क्योंकि आधा इंच का कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। ये हमने 6 इंच की लंबाई कर दी। अब इसमें खास ध्यान दीजिएगा कि इसकी सिलाई कैसे करनी है। अगर आप इसकी सही सिलाई करते हैं तो ये जो कमर का हिस्सा होता है, ये ब्लाउज का एक कसाव पकड़ता है और पीठ में नोक नहीं बनती है। हाथ ऊपर करने ब्लाउज ऊपर की ओर खिसकता नहीं है। यहीं पर लोग अक्सर गलतियां करते हैं। तो यहाँ 2 इंच हमने ऊपर की ओर सीधा निशान लगाया है, तो 2 इंच की सिलाई हमारी सीधी होगी, और उसके बाद की सिलाई दोस्तों हमारी तिरछी होगी। तो इस मेथड से हमारी यहाँ पे टक्स रेडी हो जाएगी। और एक पॉइंट और सुन लीजिए, इसके बाद भी जिसका हाथ ऊपर करने में ब्लाउज ऊपर की ओर जाए और ये प्रॉब्लम दूर ना हो, तो यहाँ जो कटिंग का हिस्सा है नीचे में आप आधा इंच ऐसे निशान लगाइए, और जो ये टक्स है यहाँ तक आप ऐसे तिरछी लाइन खींच दीजिए, और ये कपड़ा कटिंग के समय कट कर दीजिएगा। और जैसे प्रोसेस से आप ब्लाउज सिलते हैं उसी प्रोसेस से करिएगा, तो ये ब्लाउज आपका पीठ में ऊपर की ओर टंगेगा नहीं। तो दोस्तों 38 साइज का हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इस तरह से खिसकाएंगे। अब आप देख रहे हैं आर्म होल के बगल में कुछ कपड़ा हमारे पास बचा है, तो यहाँ से हमारे फ्रंट पार्ट का गला, आई हुक मार्जिन और शोल्डर निकलेगा, और यहाँ से हम लंबाई कवर करेंगे। आप चाहे जितनी लंबाई निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से, और उसके बाद ये कपड़ा हमारा बाजू के लिए बच जाएगा। तो पहला काम हमको क्या करना है, आई हुक का मार्जिन देना है। आधा इंच दोस्तों हम यहाँ पे आई हुक का मार्जिन ऐड कर देते हैं, और इसमें एक लाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप ये चेक कर लीजिए, जब आप आर्म होल और गला बनाएंगे तो इस फ्रंट वाले की गोलाई बैक वाले के शोल्डर को डिस्टर्ब नहीं करे, एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो हमारा 2.5 इंच का गला है और 3.1 का शोल्डर है। हाँ, नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा 2.5 इंच का यहाँ पर गला हो गया है, और 3.1 का हमने रखा है शोल्डर, और यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक लाइन खींच दी है। इस लाइन में हमारा गला और शोल्डर आ गया है, और आई हुक का मार्जिन हमने पहले से दे दिया है। अब हम यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे, कहाँ तक, जहां तक हमारे गले का निशान है, इस तरह से। अब हम यहाँ पे सीने का नाप रखेंगे, और उसके बाद लंबाई रखेंगे। तो आज हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताने वाले हैं।
क्या होता है, ये हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14.5 यानी कि 14.5 इंच। ठीक है, जिसमें हमारी बेल्ट निकल रही है 2 इंच की। ओके, तो यानी कि इनकी जो बेल्ट बन के तैयार हो रही है वो तैयार हो रही है 12.5 इंच पे। तो बेल्ट का निशान कितने इंच पे रहेगा दोस्तों, 13.5 इंच पे। ध्यान दीजिएगा, 13.5 इंच पे बेल्ट का निशान रहेगा। तो आज हम पहले बेल्ट का निशान लगाएंगे, उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बेल्ट का निशान। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लंबाई पूरी रख देनी है। तो लंबाई कितनी रहेगी, 16.5 इंच की। तो ये हो गया हमारा लंबाई का मार्क। ठीक है, ये लंबाई का मार्क हो गया, ये बेल्ट का मार्क हो गया। अब हम देंगे सीने की फिटिंग का नाप। तो 38 का हमारा ब्लाउज है, तो 9.5 उसका चौथाई हिस्सा होता है, लेकिन फ्रंट पार्ट में आपको फिटिंग में 9.25 इंच का मार्क रखना होगा। तो ये हमने 9.25 इंच यहाँ मार्क किया है, 10 में से 2 पॉइंट कम कर दी, यानी कि 2 डंडी कम कर दी। अब ये लाइन आपको कहाँ तक ले जानी है, बेल्ट की लाइन तक ले जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 9.25 इंच मार्क कर देंगे बेल्ट वाले पोर्शन में। और ये लाइन हम ले गए दोस्तों सिर्फ बेल्ट के यहाँ तक, जहां तक हमारी बेल्ट कटनी है। और इसके बाद हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन दे दिया। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा अलग है, लेकिन अच्छा है, कपड़ा ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा ऊपर का हिस्सा। अब ये है हमारा कमर का हिस्सा, जो कि इनकी है 28। तो इसका चौथाई हिस्सा कितना होता है, 7 इंच। तो ये हो गया कमर 7 इंच, और 1.5 इंच हो गया इनका मार्जिन। ठीक है, ये हो गया कमर का निशान और ये हो गया मार्जिन का निशान। अब इनकी बेल्ट कहां पर सिलती है, इनकी बेल्ट सिलती है दोस्तों 29 इंच पे, यानी कि 7.25 इंच पे। तो 7.25 इंच हमने यहाँ पर भी मार्क कर दिया है। ये देखिए 7 के बाद 2 पॉइंट और ले लिया हमने। तो हल्की सी लाइन हमारी तिरछी आ गई, ये हल्का सा तिरछा यहाँ पे हो गया। तो आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी बेल्ट। ठीक, ये उसका मार्जिन है, ये हमारी बेल्ट है, और ये पूरा हमारा ब्लाउज है, ये मार्जिन है। अब हम बनाएंगे आर्म होल, तो आपको एक शेप ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। तो आर्म होल की लंबाई हम रखेंगे 6 इंच, क्योंकि हमने बैक पार्ट की रखी थी 6.5 इंच। 6 इंच पे हमने ये मार्क कर दिया है, और साथ ही साथ हमने मेजर टेप को इस प्रकार से आधा करके इसका सेंटर मार्क भी ले लिया है। और यहाँ पर हमने एक चौकोर बॉक्स बना देना है, ये देखिए। अब इसकी गोलाई और इसका शोल्डर एक दूसरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये हमारे एक्स्ट्रा मार्क है, इनको आप हटा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर गहराई ऐड करनी है, तो हमने ये सेंटर मार्क पहले से ले लिया था। अब इस पॉइंट से हम फिटिंग का भी सेंटर मार्क ले लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रखा, और इसका भी हमने सेंटर मार्क ले लिया। दोस्तों, आर्म होल में कभी भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना चाहिए, ब्लाउज में सलवटें बन जाती हैं। और यहाँ पर हमने 1.25 इंच का एक निशान लगाया, इस तरह से 1 इंच में एक डंडी कम है। अब दोनों को ऐसे हमने यहाँ जोड़ दिया, उसके बाद हमने इसको भी जोड़ दिया। तो इस प्रकार से तीनों निशान हमारे जुड़ गए, और ये हमारा आर्म होल बन गया। अब बना दें हम दोस्तों गला। तो ये जो पॉइंट था, यहाँ से हमने सबसे पहले हम 6 इंच की लंबाई रख लेते, बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। 6 इंच हमने यहाँ लंबाई का रखा, 2.5 इंच हमारा चौड़ाई में था, 2.5 हमने ले लिया, और हमने बना दिया एक चौकोर बॉक्स। ये देखिए चौकोर बॉक्स हमारा यहाँ पर बन गया है। अब हमें इसमें गहराई देनी है। यहाँ हमने आधा इंच दिया, यहाँ दोस्तों हमने 2 इंच दिया, और यहाँ पर भी हमने 2 इंच दिया है। और ठीक इस प्रोसेस में इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप करके इसको बना दिया। तो आप देख रहे हैं बेल्ट हमारी अलग से निकल आई है, ब्लाउज हमारा अलग से निकल आया है। ये कपड़ा देखिए हमको एक मिल गया। क्या होता है, इस प्रोसेस से आपके यहाँ के कपड़े जुड़े हुए निकल जाते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की यहाँ से पट्टियां या डिजाइन निकाल सकते हैं। अधिकतर कपड़े को बचा के चलना चाहिए, ताकि हमें कुछ मार्जिन मिल सके। तो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से जुड़ा हुआ पूरा कपड़ा हमको मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, गला, गले से सीधे पट्टी कटेगी, यहाँ से जुड़ा हुआ कपड़ा हमें इतना सारा मिल जाएगा। तो इससे हमारी पट्टियां निकल आएंगी। अब चलिए बारी आती है टक्स लगाने की, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे बेल्ट। बेल्ट कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं आपके ही सामने। पहले हम बेल्ट को एक शेप देंगे। यहाँ पर हम
2.25 इंच ऊपर की ओर निशान करेंगे। ये हमने 2.25 कर दिया। 2.25 दोस्तों क्यों किया? क्योंकि गला थोड़ा सा छोटा है। और यहाँ पे हमने 3.5 इंच मार्क कर दिया है। और इस तरह से शेप देते हुए आप मिला देंगे। मिलाएंगे कहाँ तक? आई हुक के मार्जिन तक। उसके बाद ये सीधा रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपकी बेल्ट आगे जा चुकी है। ये कपड़ा आपका कटेगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको आधा इंच माइनस करना है। यहाँ पे हमने आधा इंच माइनस किया और यहाँ से यहाँ हमने 3 इंच रखा है और इस तरह से हमने मिला दिया। तो दोस्तों जब ये कपड़ा इस तरफ जाएगा तो ये हमारी बेल्ट में सेट हो जाएगा। अब आपको कितनी टक्स लगानी है? ये बेल्ट वाली टक्स अगर आप सही नाप की लगाते हैं तो आपका पफ बहुत अच्छा बनेगा। तो ये जो हमारा फिटिंग का पोर्शन था, यहाँ से ऊपर वाले हिस्से के फिटिंग तक आपको नाप लेना है कितनी नाप निकल रही है। तो ये हमने रखा, ये निकल रहा हमारा 2.5 इंच। वही 2.5 इंच हमने यहाँ 3.5 से इस तरह से लगा दिया। ठीक। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा निकल आया बेल्ट वाले टक्स के लिए। और इन दोनों के बीच में हम एक लाइन खींचेंगे जिसके सहारे यहाँ पर हम त्रिकोण बना सकेंगे और टक्स का नाप लेंगे। 2.1 पे हमने ऐसे एक सीधी लाइन खींची और देखिए ये बन गई हमारी बेल्ट वाली मेन टक्स, जिससे हमारे ब्लाउज को एक पफ मिलेगा और एक शेप आएगा। अब इसके बाद आप बनाएंगे आई हुक वाला। तो इस तरह से आप इसको मेजर टेप को रखिए और इसका लीजिए सेंटर मार्क और यहाँ से आप 3 इंच की सीधी लाइन करिए। हमेशा ध्यान रखिएगा आई हुक टक्स से मेन वाली बेल्ट वाली टक्स आधा इंच बाहर की ओर होना चाहिए। और इसमें जो आपका सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1.25 इंच का जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों चेस्ट साइज से बेल्ट साइज में 10 इंच का अंतर है, इसीलिए हमें पफ अच्छा बनाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच लगाना है। ये देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ पे लगाया है। अब कटिंग वाले हिस्से से बेल्ट की तरफ आपको, ये वाली आई हुक की तरफ आपको मेजर टेप को इस तरह से रखना है 6 इंच पे। कटिंग वाले से ध्यान दीजिएगा। और किस तरफ? ये वाली टक्स की तरफ। और ऐसे आप एक लाइन कर दीजिए। अब इसमें ये लाइन दोस्तों यहाँ तक है, एक्स्ट्रा हो गई। और यहाँ पर आप आधा इंच ऐसे मार्क करिए और इसको भी ऐसे कर दीजिए। तो इसमें गया आधा इंच का कपड़ा। अब एक चीज और सुन लीजिए थोड़ा सा, ये जो टक्स है इसी की वजह से हमें अपना बैक आर्म होल कट करना पड़ता है। जब हम इसको सिल देते हैं, इसके लिए आपने लंबाई में कोई मार्जिन तो रखा नहीं है। जब हम इसको सिल देते हैं तो ये आर्म होल नीचे चला जाता है आधा इंच। और उसके बाद जब हम आस्तीन लगाते हैं तो हमें इसको कट करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए आप इसको पहले से ही आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लिया करें, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए बनाते हैं आर्म होल टक्स। तो ये जो हमारा कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे आप इस तरह से 3 इंच की लंबाई में ऐसे रखिए। 3 इंच आपको कहाँ से लेना है? इसलिए ये जो गोलाई है। और 1.25 इंच आप ऐसे निशान लगाइए और इस तरह से आर्म होल टक्स बना दीजिए। तो दोस्तों ये आपकी सारी टक्स यहाँ पर रेडी हो गई हैं। हमारी बेल्ट निकल आई है, बेल्ट को एक शेप भी मिला है यहाँ से। तो ये जो कपड़ा है ये हमारा पूरा बेल्ट में जाएगा इस तरह से। और ये जो कपड़ा है ये हमारा ब्लाउज में जाएगा। और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर छोटे बाजू के लिए हमारे पास कपड़ा बच गया है। तो दोस्तों 38 साइज आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।